हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे पहला क्या आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, अगर आप आज तक आपने पढ़ा हो तो नंबर सिस्टम में क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, यानी कि जैसा सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना केवल मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन सीखा है हमने आप आज तक, ठीक है ना, +2 लेवल तक। लेकिन एक क्या हो, नंबर हो, और एक क्या हो, कोई अलग कैटेगरी की कोई भी चीज़ हो। जैसे यहाँ पर क्या है, किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या है, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी कि मैट्रिक्स अलग चीज़ हो गई और नंबर एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, मतलब यानी मैट्रिक्स अलग है और नंबर एक अलग चीज़ है। लेकिन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने में स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे कभी भी। यहाँ पे क्या है, अगर भी कोई अनदर क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई भी किसी तरह की प्रॉपर्टी है उसके पास, अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, स्केलर। समझ में आई बात। तो यहाँ पे नंबर अलग चीज़ है और मैट्रिक्स अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे कोई स्केलर नहीं है। यहाँ पे स्केलर का मतलब है, स्केलर एक नंबर है और मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा। समझ में आई बात। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, द स्केलर मल्टीपल के ए, यानी कि किसी ए मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, ये बाय ए स्केलर के इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के ए का मतलब क्या है, के ए का मतलब क्या है, अभी ए का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात। फॉर एग्जांपल, जैसे ए की वैल्यू क्या दे दी आपने, जैसे आपने दे दी 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ से के ए का मतलब क्या है, के ए का मतलब क्या है, 2K 3K 4K 5K। समझ में आई बात। यानी कि हर एक एलिमेंट ए का के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। यही बात बोली है, द स्केलर मल्टीपल के ए ऑफ मैट्रिक्स ए बाय ए स्केलर के इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के ए को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो आप, ए के हर एक एलिमेंट को स्केलर के से मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। दस इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे देन के ए इज द मैट्रिक्स हुज आई जेथ एलिमेंट इज के ए आई जे, यानी कि ए आई जे एलिमेंट क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। दस के ए का मतलब क्या है, के ए आई जे, यानी कि ये ए आई जे हर एक एलिमेंट के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये इसका मतलब ये है, ठीक है। आई होप आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे ये ले ली, तो मान लिया आपने ले लिया 2A का मतलब हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 8 और 10, राइट। ओके, इसके बाद क्या है, बड़ा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे नंबर सिस्टम में आ जाओ भाई, 2 का नेगेटिव क्या होता है, -2, ठीक है ना। 3 का नेगेटिव क्या होता है, -3। 10 का नेगेटिव क्या होता है, -10। इसी तरह से नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड बाई -a, यानी कि समझ में आई बात है, उसका नेगेटिव एंड इज डिफाइंड एज -a का मतलब क्या है, उसको -1 से -1 क्या हो, जिस मैट्रिक्स का स्केलर हो, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स को अगर -1 स्केलर से अगर हम स्केलर क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। यहाँ हम रियल नंबर में काम करेंगे, ठीक है, आयोटा में काम नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे -a आ गया। अब देखो, अगर 2 का नेगेटिव -2 है, अगर मैं 2 में क्या कर दूँ, -2 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए के अंदर है, उसका नेगेटिव अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे 0 नंबर है, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स आएगी। समझ में आई। ये मैं आगे आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि भाई ये क्या रिलेशन है इनके अंदर। ओके, फिलहाल तो आप इतना ही समझ लो अभी ए का नेगेटिव होता क्या है, ठीक है जी। ओके, जैसे आपने ए ले लिया यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है जी। तो यहाँ पे -a का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 -4 -5, ठीक है जी। ये नेगेटिव होता है। ओके, आई होप आपको नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। ओके, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, इस एडिशन होने के लिए एक 2 चीज़ आवश्यक है। क्या, 2 मैट्रिक्स का एडिशन तब होगा जब उनका सेम ऑर्डर होगा।
सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड होती हैं। समझ में आई बात? ओके, तो एडिशन क्या होता है? इफ टू मैट्रिक्स ए इजल टू ए आई जे एंड बी इजल टू बी आई जे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात तो क्या होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। से एम क्रॉस एन ऑर्डर, ठीक है ना, एम रो है एन कॉलम है, दोनों मैट्रिक्स का एम क्रॉस एन ऑर्डर है। देन देयर सम ए प्लस बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, यानी सेम ऑर्डर का ही क्या आएगा? ए प्लस बी को जब ऐड करूंगा तो जो नेक्स्ट थर्ड मैट्रिक्स आएगी वो भी सेम ऑर्डर की ही आएगी, ठीक है ना, एम क्रॉस एन ऑर्डर की आएगी। ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। जैसे ए इजल टू ए आई जे, बी इजल टू बी आई जे, देन ए प्लस बी इजल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, ये भी क्या आएगी? एम क्रॉस एन ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, जैसे आपने ले ली ए मैट्रिक्स, ले लीजिए यहाँ से 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। बी इजल टू ले लिया आपने 7 8 9 9 8 7, ये भी 2 क्रॉस 3 की है। तो ए प्लस बी करूँगा मैं तो क्या करेंगे यहाँ पर? सेम सेम एलिमेंट को, यानी सेम पोजीशन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब A11 को B11 में, A12 को B12 में, A13 को B13 में, ऐसे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया जी 7 और दोनों, ये कितना हो गया? 8 3 11 और ये 9 4 13 और ये 9 5 14 और 8 6 14 और ये 7 और 7 14, ये भी कितनी है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आई है। आई होप आपको ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, बाद पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। इफ टू मैट्रिक्स ए इजल टू ए आई जे एंड बी इजल टू बी आई जे आर ऑफ सेम ऑर्डर। देखो, सब्ट्रैक्शन होने के लिए, डिफरेंस करने के लिए भी क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। से एम क्रॉस एन, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। सेम का मतलब ए बी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी एम क्रॉस एन की है, तो इनका डिफरेंस मैट्रिक्स अनदर कोई सी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना, सी आई जे, सी आई जे, वेयर सी इजल टू क्या होगा? ए आई जे माइनस में बी आई जे। समझ में आई बात है? ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा देंगे, ठीक है जी। ओके, इस सी आई जे, ये एलिमेंट क्या आएगा यहाँ से? सी आई जे, राइट। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो a इजल टू ए आई जे, बी इजल टू बी आई जे इजल टू ए माइनस बी ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। सेम टू सेम, जैसे एडिशन होता है वैसे का वैसा बिल्कुल करेक्ट क्या है? सब्ट्रैक्शन। सिर्फ प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से 2 में से 7 गया, कितना आया यहाँ से? देखो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे तो -5 -5 -5, वो एक अलग बात है, -4, ये आ जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा? 0। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इनका डिफरेंस भी क्या है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही आएगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। ओके, के बाद पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ओके, तो इफ ए इजल टू ए आई जे, बी इजल टू बी आई जे आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो क्या है? एंड के इज एनी स्केलर देन के इनटू में ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है? दो मैट्रिक्स का एडिशन करके के से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या है, ए को के से मल्टीप्लाई कर दो, बी को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आई बात है? या इसको ऐसे भी मल्टी के ए प्लस में के बी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? अभी दो मैट्रिक्स का एडिशन करके के से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। या फिर ए को अलग से के से मल्टीप्लाई कर दो, बी को अलग से के से मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दोनों को ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में जो मैट्रिक्स आएंगी वो सेम आएंगी। ये मैट्रिक्स हैं, ये नंबर सिस्टम नहीं है। क्या है? ये मैट्रिक्स। जैसी मैट्रिक्स राइट साइड होगी वैसे की वैसी मैट्रिक्स लेफ्ट में होगी। समझ में? राइट लेफ्ट दोनों की दोनों सेम मैट्रिक्स होगी, सेम ऑर्डर होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आई बात? ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ ए इजल टू ए आई जे इज ए मैट्रिक्स एंड के एल आर टू स्केलर्स, देन देखो के प्लस एल यानी कि दो नंबर का
सम, यानी कि के और एल ले लिया, तो देखो इन दोनों को सम करके ए से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या है, ए को के से अलग मल्टीप्लाई करो, एल को ए से मल्टीप्लाई करो अलग से, और दोनों को ऐड कर दो तो सेम मैट्रिक्स आएंगे। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आई बात है, के प्लस एल, यानी कि इन दोनों को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई कर दो, या ए को के से मल्टीप्लाई कर दो, ए को एल से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम आने का मतलब लेफ्ट हैंड में जो मैट्रिक्स है वो राइट हैंड में भी वही मैट्रिक्स होगी। समझ में आई बात है? ओके। सेकेंडली क्या है, के एल ए इजल टू के एल ए, समझो इसका मतलब क्या है भाई, ए को यहाँ क्या है, ए को एल से मल्टीप्लाई करके फिर के से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या है, एल ए मैट्रिक्स है, एल ए का मतलब एल ए से पहले ही के को मल्टीप्लाई कर रखा है, बाद में के से मल्टीप्लाई किया। समझ में आई बात है? तो यहाँ पे क्या चक्कर है, अभी इस के को एल से मल्टीप्लाई करके बाद में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ क्या आएंगी, सेम मैट्रिक्स आएगी। समझ में आ रही है बात? क्या चक्कर है यहाँ पर, देखो यहाँ पे ए को एल से पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में के से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या है, के को एल से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों की मैट्रिक्स क्या आएंगी, लेफ्ट हैंड और राइट साइड में सेम आएगी। समझ में आई बात है? ये है यहाँ पर। और यहाँ पे 1 इंटू में है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी। समझ में आई बात है? ये रूल है। ये किसके रूल थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल थे। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इफ पहला क्या है, इफ ए मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है इफ ए इजल टू ए आई जे, बी इजल टू बी आई जे, बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेक एम क्रॉस एन, देन ए प्लस बी इजल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है, ए के अंदर बी जोड़ दो या बी के अंदर ए जोड़ दो। समझ में आई बात है? तो दोनों सेम मैट्रिक्स आएंगी, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम में भी होता है, 2 जमा 3, 3 जमा 2, 5 इजल टू 5। समझ में? नंबर सिस्टम भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है जी। ओके। दूसरा क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इफ ए इजल टू ए आई जे, बी इजल टू बी आई जे, सी इजल टू सी आई जे, देन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 मैट्रिक्स को एडिशन कर रहा हूँ तो पहले मैं ए प्लस बी को ए प्लस बी किया, फिर ए प्लस बी को मैंने सी में ऐड किया। ये क्या है, बी प्लस सी किया, यानी बी और सी को ऐड किया, फिर ए में ऐड किया, तो दोनों राइट और लेफ्ट में सेम मैट्रिक्स होंगी। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। पहले यहाँ पहली 2 मैट्रिक्स को ऐड करके तीसरी में ऐड कर दी, या पिछली 2 मैट्रिक्स को ऐड करके पहली में ऐड कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह के लॉ को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। नंबर सिस्टम में भी है ये सिस्टम, चाहे बाद के 2 नंबर को ऐड करके 2 में ऐड कर दो, या पहले 2 नंबर को ऐड करके बाद वाले में ऐड कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये भी 10 है, ये भी 10 है, 5 और 3 8 और 2 10, 2 और 3 5 5 10। समझ में आई बात? ओके। कुछ और प्रॉपर्टी हैं वो भी हम करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज हैं एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी होती किसकी है, वो ऑपरेशन की होती है। ऑपरेशन मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी डिफाइन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी। यहाँ बात एडिशन की चल रही है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो आइडेंटिटी की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। गिवन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, दस देयर एग्जिस्ट ए नल मैट्रिक्स। नल का मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सच दैट ए प्लस जीरो इजल टू जीरो प्लस ए इजल टू ए। यानी कि जीरो मैट्रिक्स को आप ए के ऊपर चाहे राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो, आंसर क्या आएगा, सेम आना चाहिए, ठीक है ना। नंबर सिस्टम की भी बात करूं तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है। जीरो का मतलब क्या होता है, 2 प्लस जीरो करो या 0 प्लस 2 करो, हमेशा 2 ही आंसर आएगा। यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसको एलिमेंट के राइट में ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट में ऑपरेट करो, आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है ना। इस टाइप की आइडेंटिटी, इस टाइप के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और जीरो, ये जीरो करने से ऐसा सिस्टम हुआ है, तो जीरो की प्लस की आइडेंटिटी क्या हो गई, यहाँ पर जीरो हो गई। तो यहाँ पे भी बीच में ए प्लस जीरो किया, जीरो प्लस ए किया तो ए आया, तो प्लस करने के बाद ये सिस्टम हुआ है। यानी कि प्लस में करने ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए आया है। यानी कि जीरो को आपने राइट से ऑपरेट किया चाहे लेफ्ट से ऑपरेट किया, दोनों तरह से सेम आंसर आ रहा है। तो किसके कारण है, प्लस के कारण, एडिशन के कारण। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आई बात है? ओके। अब देखो
existence of inverse given a matrix A is equal to aij of order m cross n, then there exist, ये there exist का साइन है, a unique matrix x से of same order such that a plus x is equal to x plus a is equal to 0। यानी a में क्या ऐड करें, a में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, या फिर जीरो में क्या ऐड कर, ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको ए में चाहे राइट से ऐड करो चाहे लेफ्ट से, ठीक है ना, चाहे राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो, दोनों तरफ क्या आनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। समझ में आई बात। यहाँ तो सेम होता था, ए में एक्स ऐड करो या एक्स में ए ऐड करो, दोनों तरह से क्या आनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये कंडीशन कब आ रही है, जब हम प्लस कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, एक्स को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। अब जैसे ए में क्या ऐड करें कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो माइनस ए करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे नंबर सिस्टम में भी 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमेशा -2 होता है, तब ये 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आई बात। तो इस तरह से हमें ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी a का b क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, ए का बी क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। इफ दिस प्रॉपर्टी होल्ड, यानी कि ए में बी ऐड कर दें या बी में ए, ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये एक दूसरे के इनवर्स, बी अगर ए का इनवर्स है तो ए का बी इनवर्स होगा। समझ में आई बात। ये हमेशा इस चीज़ को याद रखना। तो इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर बी क्या होगा, ए का एडिटिव, या बी की वैल्यू क्या होगी पता है, यहाँ पर -ए, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी मल्टीप्लिकेटिव, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। ये जो मैंने अभी बताई है थ्योरी है, प्रैक्टिकल आपका न्यूमेरिकल में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।